तो साहब आज अटॉर्नी जनरल ने बार बार यकीन दहानी कराई कि ना सिर्फ 10A की बुनियादी जो फेयर ट्रायल की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मीट की जाएंगी, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स के तमाम जो तकाजा रिक्वायरमेंट्स होंगी वो क्रिमिनल कोर्ट्स वाली रिक्वायरमेंट्स ही हैं। डिटेल रीजनिंग भी दी जाएगी, एविडेंस भी रिकॉर्ड किया जाएगा। यही तो बड़े मेन खदशात थे। जी, जो भी खदशात सिर्फ आज की हेयरिंग में नहीं, उससे पहले भी कहे गए कोर्ट के सामने, उनको एड्रेस करने के लिए अटॉर्नी जनरल का कह देना ही काफी होता है। अटॉर्नी जनरल जब कोई बात कहते हैं तो वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहे होते, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका अपना 27A जो CPC का है उसके तहत उनका अपना एक मुकाम है, अपना एक सोच, और उनकी सोच जो है वो गाइडेंस मुहैया करती है गवर्नमेंट को भी, पार्लियामेंट को भी और कोर्ट को भी। इसलिए उनका ये कह देना जो है वो काफी होना चाहिए था इन सारे खदशात को दूर करने के लिए। और शाह खावर साहब, आर्मी एक्ट का सेक्शन 2 जिसको स्ट्राइक डाउन किया गया है, इसके तहत तो माजी में भी बहुत से फैसले आ चुके हैं। आप क्या होते देख रहे हैं कि क्या उन फैसलों के हवाले से या आपको इस हवाले से कोई और ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं इस फैसले के बाद? देखिए, इसकी तो बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं इस शिक को स्ट्राइक डाउन करने की। देखें, उसकी वजह यह है कि जो 1952 का पाकिस्तान आर्मी एक्ट है और उसमें भी ये जो तरमीम आई थी गालिबन 1967 में कहीं आई थी, और उसमें फिर ये 2D1 का जो है वो इजाफा किया गया था, जिसमें वो लोग जो कि आर्मी लॉ के सब्जेक्ट नहीं है, यानी सिविलियंस किन सूरतों में वो सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें एक तो ये भी था कि अ पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर द ऑपरेशन सीक्रेट एक्ट 1923। तो इस पे कंसिस्टेंटली बहुत सारी जजमेंट्स जो है वो काफी अरसे से आई है, जिसपे बहुत बड़े बड़े बेंचेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे केसेस में हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, और इन इस को प्रोटेक्ट रखा है उन्होंने। और इसमें जो सबसे बड़ा केस है वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी का केस है। आपको याद होगा कि जब वो आइन में भी तरमीम की गई थी और पाकिस्तान आर्मी एक्ट में भी वो टेररिस्ट को जो है ट्राई करने के बारे में कोर्ट मार्शल्स में, तो उसमें भी उन्होंने इस शिक को जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट रखा था। बहुत बड़ी जजमेंट थी, 17 रुकनी बेंच था गालिबन। उसमें मेजॉरिटी से, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी मेजॉरिटी से वो जो फैसला आया था उसमें ये उसूल वज़ा किया गया था कि जो कि ऑलरेडी ये उसूल वज़ा शुदा था कि कोई भी सिविलियन जिसका कोर्ट मार्शल होता है वो जुडिशियल रिव्यू का हक रखता है कि अगर उसके 3 इंग्रेडिएंट्स पूरे हों, कि एक तो जो ज्यूरिसडिक्शन एक्सयूम की गई है वो बिल्कुल ज्यूरिसडिक्शन हासिल नहीं थी, विदाउट ज्यूरिसडिक्शन था, कोरम नॉन जुडिस था, या वो मेलाफिडे था कि उसमें शदीद जो है वो बदनीयती का अंसर था। तो उस सूरत में जो हाई कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है, एंड सो एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो इस शिक को तो आज तक किसी ने भी स्ट्राइक डाउन नहीं किया। और आपने देखा होगा कि जो पिछली हुकूमत थी उसमें भी कोई 27 सिविलियंस को जो है वो ट्राई किया गया था अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट, उनके भी कोर्ट मार्शल्स हुए थे और उनके खिलाफ खुद गवर्नमेंट ने अपील फाइल की हुई है, जो अपीलें अभी भी ज़ेरे समाअत हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस पे बड़ी केयर और कॉशन का मुजाहरा करना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि आप 102 लोगों को छोड़ दें जो 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं, उनको अगर आप एक्सक्लूड कर दें तो उसमें आप ये देखें कि पाकिस्तान के ऐसे सेंसिटिव इदारे हैं जो कि जिनका डायरेक्ट ताल्लुक डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और स्ट्रेटेजिक मैटर्स में है, उन इदारों में जो सिविलियंस काम करते हैं, अगर वो कोई खिलाफ वर्जी करते हैं जो कि नेशनल लेवल के ऊपर जो खिलाफ वर्जी है इतने सेंसिटिव इदारों में, तो ये उनके लिए ये शिक बनाई गई थी कि उनको सिविलियंस को भी ट्राई किया जा सके। तो अब इसको जब पूरे उस शिक को ही खत्म कर दिया गया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो सिविलियन हायरार्की में लोग आ रहे हैं जिन्होंने जेन्युइनली ऐसे ऑफेंसेस किए हैं जो कि मुल्क की सलामती और आपकी आर्म फोर्सेस और फोर्सेस के हवाले से सेंसिटिव हैं, तो ये तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर उनको रहम करम पे छोड़ दिया जाए अपने
आम अदालतों में, तो वो तो हर दूसरे केस इट्स अ में वेरी खड़ी हो लेजिटिमेट जाएंगे। पॉइंट जो शाह खावर साहब उठा रहे हैं, अशतर औसाफ साहब। अभी क्या स्टेटस है, क्योंकि इनका ट्रायल तो ऑन गोइंग है? डज दैट स्टॉप मिडवे? इज इट शिफ्टेड टू द क्रिमिनल कोर्ट्स? व्हाट अभी क्या होगा प्रोसीजर? जो आई एम अफ्रेड कि इस वक्त तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि अब लार्जर बेंच बनेगा अगर अपील में गए, हुकूमत वक्त गई, ये लार्जर बेंच जो है ये फुल कोर्ट भी हो सकता है, और आइडियल सिचुएशन होना भी फुल कोर्ट चाहिए, यू थिंक, कि कोई मिस्टेक ना रहे? नहीं, इट कांट बी अ फुल कोर्ट, बिकॉज अगर अपील होती है दीज जजेस वोंट से। 5 जज साहिबान जो हैं, इनके अलावा जज साहिबान बैठ सकते हैं। ठीक है। और वो सुनेंगे इसको। ठीक है। तो लार्जर बेंच का तस्वर है। और शाह खावर साहब, जिसका जिक्र अशतर औसाफ साहब कर रहे हैं कि एज ऑफ राइट नाउ एक वैक्यूम है, 102 अफराद का जो मुकदमे चल रहे हैं, जिनके अंदर से 9 ने सुप्रीम कोर्ट से अर्ली हेयरिंग और की भी बात की है, और ये भी कहा है कि हमें मुकम्मल यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा और हमारे साथ अच्छा सलूक बरता जा रहा है।